दोस्तों, यह पंचतंत्र की कहानी है। पुनर्मुसिको भव। बहुत समय पहले गंगा नदी के तट पर एक आश्रम में बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। उनके गुरु बड़े सिद्ध ऋषि थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी बराबर उनसे इसकी शिकायत करती थी। एक दिन की बात है, ऋषि गंगा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। तभी उड़ते हुए बाज के पंजों से एक छोटी चूहिया आकर उनके हाथों में गिर गई। उन्होंने अपने शक्ति से, मंत्र बल से उस छोटी सी चूहिया को एक नन्ही सी बच्ची बना दिया, एक सुंदर कन्या बना दिया और अपने घर लाकर पत्नी से बोला, लो, तुम्हें बच्चों की इच्छा होती थी ना, इस कन्या को पालो पोसो, यह हमारी कन्या है। ऋषि कन्या बहुत प्रसन्न हो गई सुंदर बच्ची को देख करके। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो उसके विवाह की चिंता उन्हें सताने लगी। तपस्वी ने कहा, हमारी बेटी का विवाह संसार के सबसे बड़े आदमी से होगा, क्योंकि हमारी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती है। तब ऋषि ने सूर्य को अपने पास बुलाया। सूर्य ऋषि के शक्ति बल से, मंत्र बल से पृथ्वी पर उतर आए और उन्होंने कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तपस्वी ने कहा, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। उनकी तपस्वी की बेटी भी उनके पास ही खड़ी थी। वह सूर्य को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगी और बोली, मैं सूर्य से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि इनमें बहुत गर्मी है, बहुत तेज है, मैं तो जल जाऊंगी। तब ऋषि ने बादल को पुकारा। बादल चटपट धरती पर उतर आया। उन्होंने तपस्वी से कहा, बोलिए तपस्वी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तपस्वी ने कहा, बादल, ये मेरी बेटी है, क्या तुम इससे विवाह कर सकोगे? तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। तभी वह लड़की बोल पड़ी बीच में, नहीं नहीं, इस धुंधले काले डरावने बादल से मैं विवाह नहीं करूंगी, मुझे इनसे भी बढ़कर पति चाहिए। बादल बहुत काले और डरावने हैं। बादल ने कहा, अच्छा तो ऐसा करो, मुझसे बड़ा और ताकतवर है, जो मुझे खदेड़ कर भगा देता है, वह पवन देव है। पवन देव मुझसे भी बलवान है। तुम अपनी बेटी का विवाह पवन देव से कर लो। तब तपस्वी ने कहा, अच्छी बात है। पवन देव ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे बलवान तो पहाड़ है, आप पहाड़ से अपनी बेटी को विवाह कर लो। तब पहाड़ ने कहा, नहीं नहीं, मुझसे बलवान तो चूहिया है, चूहा है, देखो वह जहाँ तहाँ मुझे किस तरह छेद कर देता है। तब हार कर तपस्वी ने उस पुत्री को फिर से चूहा बना दिया और चूहिया और चूहे की विवाह हो गई।